राजस्थान जहाँ एक तरफ अपने रॉयल कल्चर और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान अपनी हैंडीक्राफ्ट्स और कलरफुल मार्केट्स के लिए भी प्रसिद्ध है। जयपुर का बापू बाजार हैंडीक्राफ्ट्स के बड़े मार्केट्स में से एक है, जहां आपको हैंडक्राफ्टेड होम डेकोर आइटम्स की भरमार मिलेगी। दिवाली के लिए ये मार्केट पूरी तरह से सज चुका है। आज इस वीडियो में हम आपको बापू बाजार के हैंडक्राफ्टेड होम डेकोर आइटम्स का कलेक्शन दिखाएंगे, उनकी प्राइसेस भी आपको बताएंगे और साथ में आपके साथ शेयर करेंगे दिवाली के लिए की गई अपनी शॉपिंग का हॉल भी, और इसके साथ ही बात करेंगे राजस्थान की डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के बारे में। तो हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं तान्या स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। जयपुर का बापू बाज़ार हैंडीक्राफ्ट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे आपको छोटी बड़ी सभी तरह की शॉप्स मिलेंगी, जहाँ से आप अपने घर के होम डेकोर के लिए बहुत से आर्टिफैक्ट्स परचेज़ कर सकते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स मेटल, वुड और मार्बल पर बने हुए ये बहुत खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो राजस्थान के रॉयल और फोक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी रेंज यहाँ पे 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने भी अपने घर पे को डेकोर करने के लिए इस दिवाली पर कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ होम डेकोर के आइटम्स वहाँ से परचेज़ किए हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने मेटल के होम डेकोर पीसेस वहाँ से परचेज़ किए हैं, और शॉप्स वगैरह जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। वैसे ये बापू बाज़ार में सभी जगह पे ये आइटम्स मिल जाते हैं, और बस वहाँ पे बार्गेनिंग वाली शॉप्स भी होती हैं, कुछ फ़िक्स प्राइस शॉप्स भी होती हैं, तो वो आपको वहाँ पे देखना पड़ता है। ज़्यादातर मैं फ़िक्स प्राइस शॉप से ही शॉपिंग करती हूँ। और ये मैंने मेटल का म्यूजिशियन का एक सेट परचेज़ किया है, और ये जो मेटल है ये आयरन और जिंक की मिक्स्ड मेटल से बनाए जाते हैं ये आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे, और बहुत कॉमनली आपको सभी शॉप्स में मिल जाएंगे। और इनका जो प्राइसेस होता है वो 200 रुपये 150 रुपये से स्टार्ट होता है। तो ये वाली बाकी डिपेंड करता है कि उन पे पेंटिंग किस तरह की गई है, उन पे वर्क किस तरह का किया गया है और किस तरह का उनका साइज़ है, तो उस पर इनका प्राइसेस डिफ़र करता है। ये एक राजस्थानी म्यूजिशियन का सेट है, और ये मैंने जो डॉल्स हैं ये अलग अलग से परचेज़ की हुई हैं, यानी कि वहाँ पे आपको सिंगल डॉल का ये प्राइस बताएंगे। वहाँ पे आप एक डॉल भी परचेज़ कर सकते हैं, आप पेयर में भी ले सकते हैं। तो मैंने 3 का ये सेट बना के वहाँ से लिया है, और इसमें अलग अलग तरह की पेंटिंग की गई है। तीनों के कलर्स आप देखिएगा बिल्कुल डिफरेंट हैं, और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इन तीनों के हाथ में जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो राजस्थान के जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इनके हाथ में हैं। तो इस तरह से मैंने 3 का ये सेट वहाँ से बनवा कर के ये मैंने परचेज़ किया है, और एक डॉल का जो प्राइस है वो है 350 रुपीज़ ईच, एंड 350 रुपीज़ ईच, यानी कि 350 रुपये की एक डॉल ये वहाँ पे मुझे मिली है। और ये फ़िक्स प्राइस शॉप से अगर आप लेंगे तो आपको इतने ही प्राइसेस वहाँ पे मिलेंगे। बाकी आपको दूसरी शॉप्स में आपको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस ये कोट करते हैं वहाँ पे, तो आप उस हिसाब से बार्गेनिंग वहाँ पे कीजिएगा। इस तरह के कलरफुल और ट्रेडिशनल आइटम्स घर में बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट करते हैं। मेटल का एक और डेकोर पीस हमने वहाँ से परचेज़ किया है, जो एक बोट है। ये मैं भी आपको खोल कर दिखाती हूँ। और बापू बाज़ार में आपको मेटल वर्क के इस तरह के बहुत से आर्टिफैक्ट्स आपको हर शॉप में मिल जाएंगे। और वहाँ पे जयपुर में, राजस्थान में मेटल वर्क जो है ज़्यादातर एल्युमिनियम पे किया जाता है, या फिर आयरन और जिंक की मिक्स्ड मेटल पे इस तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं, और बाद में उनको हैंड पेंट किया जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी आर्ट फॉर्म है राजस्थान की। और इस तरह के ये एक मैं बोट लेकर के आई हूँ, और जिस पर ये 5 करैक्टर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये 5 करैक्टर्स हैं जो बोट को चला रहे हैं, उनके हाथ में चप्पू है। तो कुछ इस तरह का सीन ये बन रहा है यहाँ पे, और सेंटर में एक होल्डर भी दिया हुआ है। इस बोट का बेस कलर तो कॉपर और गोल्डन मिक्स है, और बाकी इसमें जो डिटेलिंग की गई है वो दूसरे कलर से की गई है, जो पूरी तरह से हैंड पेंटेड ये बोट है। और इसके बीच में एक होल्डर भी दिया हुआ है। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं उसका हम यूज़ टेबल टॉप्स पे या डाइनिंग टेबल पे कटलरी रखने के लिए, या पेन होल्डर्स की तरह इसके होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दिवाली पर मैं इसके होल्डर का यूज़ टी लाइट कैंडल रखने के लिए करूँगी, और मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा लग रहा है बाद में। और देखिए ये कितनी खूबसूरत सी ये बोट है। और ये जो बोट है वहाँ पे मैंने 800 रुपीज़ की परचेज़ की है, और एक शॉप में तो बाद में ये कुछ मैंने देखा कि 650 रुपये की भी ये बोट मिल रही थी। तो वहाँ पे ना इस तरह के आइटम्स का बहुत हाई प्राइस वो लोग कोट करते हैं, 1500 रुपये, 1800 रुपये, इस तरह का प्राइस वो कोट करते हैं। अगर आप फिक्स प्राइस शॉप से ये लेंगे तो आपको 600 से 800 के बीच में ये
ये जो है मिल जाएगी बोट वहाँ पे। तो जब भी आप वहाँ पे शॉपिंग करें तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें वहाँ पे, नहीं तो आपको बहुत हाई प्राइसेस भी इनके देने पड़ सकते हैं। तो आराम से वहाँ पे तसल्ली से शॉपिंग कीजिए। इसके अलावा बापू बाज़ार में आपको वॉल डेकोर के लिए कुछ इस तरह के वॉल हैंगिंग्स भी मिल जाएंगे। ये भी जो है मेटल के बने हुए वॉल हैंगिंग है और काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, 4.5 फीट के करीब इसका साइज़ होगा जो हमारी पूरी वॉल को कवर कर रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे साइज़ में भी ये वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और इस वॉल डेकोर का नाम है रिंग लेडी। इनके नाम भी होते हैं इनके डेकोर पीसेस के। और जब आप रिंग लेडी के नाम से इसको वहाँ पे किसी शॉपकीपर को बताएंगे ना तो वो आराम से पहचान जाएंगे इसको। और इसमें 9 रिंग्स बने हुए हैं। 9 रिंग्स में अलग अलग ह्यूमन फिगर्स हैं, कोई डांस करते हुए हैं, कोई म्यूज़िक बजाते हुए हैं, सबके हाथ में राजस्थान के लोकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। इनकी जो ड्रेसेस हैं, जो डिटेलिंग इन पर की गई है, जो पेंटिंग इन पर की गई है, वो फेस्टिवल की वाइब्स के साथ एकदम से मैच हो जाती हैं। तो इस तरह के डेकोर पीसेस जब आप फेस्टिवल में घर पे लगाते हैं ना तो आपके घर को एक इंटरेस्टिंग लुक आपके घर का क्रिएट होता है। और इस तरह इसमें एक वायर भी दिया हुआ है। हर ह्यूमन फिगर के पीछे एलईडी लाइट्स भी लगी हुई हैं और जब आप इस वायर को प्लग के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको कुछ इस तरह से हर डेकोर पीस के पीछे लाइट्स इस तरह से दिखाई देती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत डेकोर पीस है वहाँ का। इसमें छोटे रिंग, कम रिंग्स वाले भी आते हैं, 2 रिंग्स वाला, 3 रिंग्स वाले भी आते हैं, तो उनके प्राइसेस भी उस हिसाब से होते हैं। बापू बाज़ार में इस तरह के आइटम्स का बहुत हाई प्राइस वो लोग कोट करते हैं, आपको 5,000 6,000 रुपये इस तरह का प्राइस वो बताएंगे, लेकिन ये 3,000 से 3,500 के बीच में ये आइटम वहाँ पे मिल जाता है। मेटल के डेकोर पीसेस के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ मार्बल का एक डेकोर पीस, क्योंकि राजस्थान में मार्बल का वर्क भी बहुत फेमस है। मार्बल से वहाँ बहुत से आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं और हम लेकर के आए हैं मार्बल पर बनी हुई एक ये पेंटिंग। और ये पेंटिंग जो है बहुत ही खूबसूरत, इसमें एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जो गोल्डन पेंट उस पर किया गया है, साथ में उसमें गोल्डन पेंट के साथ स्टोन्स से उसको डेकोरेट किया गया है। छोटे छोटे कुंदन या स्टोन्स या नग होते हैं ना, उनसे इसको डेकोरेट किया गया है और उसके साथ कुछ और कलर्स का इस्तेमाल करके ये खूबसूरत सी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की पेंटिंग बनाई गई है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये पेंटिंग किसी कैनवास या शीट पर नहीं बनाई गई है, ये बनाई गई है मार्बल के ऊपर। तो जो आपको वाइट बेस दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअल में मार्बल है, उस पर पेंटिंग बनाई गई है और फिर उसको फ्रेम कराया गया है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा डेकोर पीस है ये। और ये जो वहाँ पे हमें इसका प्राइस मिला है वो 850 रुपीज़ में ही हमने परचेज़ किया है। तो जहाँ से ये मैंने परचेज़ किया है वो एक फ़िक्स प्राइस शॉप थी, तो बार्गेन की वहाँ पे ज़्यादा कोई मार्जिन नहीं था, पर ये बहुत यूनिक सा पीस लगा हमें। राजस्थान की एक और फेमस हैंडीक्राफ्ट की आर्ट फॉर्म है, वो है वुडन पर की गई मीनाकारी। और ये मेरे पास एक वुडन का ड्राई फ्रूट बॉक्स है जिस पर मीनाकारी की गई है। और ये मीनाकारी जो है गोल्डन शीट का इस्तेमाल करके उस पर फिर पेंटिंग की जाती है और ट्रेडिशनल मोटिव्स बनाए जाते हैं पीकॉक के, एलिफेंट्स के, जो राजस्थान के रॉयल कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ड्राई फ्रूट बॉक्स जो है वुडन का है, वुडन के ऊपर बहुत सुंदर से मोटिव्स इसमें हैं। और ये इस तरह के जो डेकोर पीसेस होते हैं ना वहाँ पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, यानी कि 200 रुपये 100 रुपये की रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं। ये वुडन बॉक्स मैंने 250 रुपये का लिया है। और इसके अलावा कुछ छोटे बॉक्सेस भी वहाँ पे मिलते हैं माउथ फ्रेशनर या सौंफ सुपारी रखने के लिए। और इसके अलावा ट्रेज भी मिलती हैं। स्टील पे भी ये मीनाकारी के बर्तन आपको वहाँ पे मिलेंगे। और भगवान जी के लिए छोटी चौकियाँ, सिंहासन, झूला, इस टाइप के छोटे छोटे आइटम्स भी वहाँ पे मिलते हैं जिनकी रेंज 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। तो ये राजस्थान की एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही खूबसूरत सी आर्ट है और जो वहाँ के रॉयल कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। और लेकिन बहुत ही सस्ते ये आइटम्स वहाँ पे मिल जाते हैं। और मेरे पास ये इसका एक मीनाकारी का एक की होल्डर भी है। देखिए ये भी एक वुडन पे बना हुआ की होल्डर है, बहुत ही खूबसूरत सा की होल्डर है जिस पे पीकॉक का मोटिव बना हुआ है और 4 हुक्स इसमें हैं। और इस तरह के आइटम जब आप घर में रखते हैं ना तो फेस्टिवल की वाइब्स के साथ एकदम मैच हो जाते हैं। फेस्टिवल के ओकेजन में ये आइटम्स जब आप सजाते हैं अपने घर के किसी कॉर्नर्स में तो ये आपके घर के कॉर्नर्स में एक रॉयल लुक क्रिएट करते हैं। और ये की होल्डर मैंने 150 रुपये का लिया हुआ है, 150 रुपीज़ का। तो ये आइटम्स वहाँ काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं बापू बाज़ार में। हालांकि वो कई बार इनके बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस कोट करते हैं, बट जनरली ये आइटम 100 से 300 400 रुपये की रेंज में बड़े आराम से मिल जाते हैं। जयपुर का एक और बहुत ही पॉपुलर आइटम है वो है ये वुडन की चेस्ट ड्रॉर्स।
और ये जो है वुडन और सिरामिक से बनाई जाती हैं। तो इनका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो तो वुडन होता है, वुडन के अंदर सिरामिक की ड्रॉर्स को फिट किया जाता है। और ये बहुत ही पॉपुलर आइटम है वहाँ का, जो आपको यहाँ दिल्ली में भी मिल जाएगा यहाँ की एग्जीबिशंस में, और आपको ऑनलाइन भी ये आइटम मिल जाएगा बड़े आराम से, लेकिन उनके प्राइसेस वहाँ पे बहुत हाई होते हैं। जयपुर में ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये सिंगल ड्रॉर से शुरू होती हैं और मैक्सिमम 12 ड्रॉर्स तक आप इनको ले सकते हैं। ये मेरे पास 3 ड्रॉर वाला चेस्ट ड्रॉर का एक पीस है, और इसका इस्तेमाल आप डाइनिंग टेबल पे सौंफ सुपारी रखने के लिए, या ड्रेसिंग टेबल में छोटे छोटे पिन्स, बच्चों की हेयर क्लिप्स वगैरह, हेयर बैंड्स वगैरह रखने के लिए भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से हैंडमेड आइटम है, और इस पर जो पेंटिंग की गई है वो भी हाथ से की जाती है। डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए हाथ से ही पेंटिंग इसमें की जाती है। और ये वहाँ पे सिंगल ड्रॉर का जो इसका प्राइस रहता है वो 100 रुपीज़ रहता है। और जैसे जैसे आप जितनी ड्रॉर्स आप इसमें लेंगे ना, उस हिसाब से इसके प्राइसेस रहते हैं। यानी कि सिंगल ड्रॉर का 100 रुपीज़, 2 ड्रॉर्स वाला अगर आप लेंगे तो 200, और 3 ड्रॉर्स वाला ही मैंने लिया है तो ये मुझे 300 रुपीज़ का वहाँ पे मिला है। 6 ड्रॉर्स वाली चेस्ट ड्रॉर का जो वहाँ पे प्राइस रहता है वो 100 रुपीज़ ईच ड्रॉर के हिसाब से रहता है। यानी कि अगर आप 6 ड्रॉर वाली चेस्ट ड्रॉर लेते हैं तो वो आपको 600 की मिलेगी। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं, यानी कि 12 पीसेस वाली अगर आप चेस्ट ड्रॉर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 1200 ही उसके पे करने पड़े, उसके प्राइसेस थोड़े कम भी हो जाते हैं। तो इस तरह से जितना छोटा पीस आप लेंगे वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। और जब हम दिवाली के लिए शॉपिंग करते हैं तो वहाँ से हम डोर हैंगिंग्स को लाना कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि दिवाली के लिए तो डोर हैंगिंग्स मस्ट होते हैं दिवाली की डेकोरेशन के लिए। तो वहाँ पे इस तरह के ट्रेडिशनल मोटिव्स वाले एलिफेंट, पीकॉक्स और कैमल्स के मोटिव वाले आपको लाख के, वुडन के बने हुए इस तरह के बहुत सारे डोर हैंगिंग्स भी आपको मिलेंगे। और ये ज़्यादातर जो है आप पैसे तो वहाँ पे फिक्स प्राइस शॉप में भी मिलते हैं। ज़्यादातर ये लोकल वेंडर्स या रोड साइड वेंडर्स से अगर आप खरीदेंगे तो आपको ये बहुत सस्ते वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने ये रोड साइड वेंडर से ही ये ख़रीदे हैं। हालांकि वो इनका प्राइस जो है 200 रुपये, 250 रुपये कोट करते हैं वहाँ पे, लेकिन ये मैंने फाइनली बार्गेनिंग के बाद 80 रुपीज़ पेयर में इसको परचेज़ किया है। इस तरह के डोर हैंगिंग्स वुड और लाख से बनाए जाते हैं। और देखिए इसमें एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के साथ एक बैंगल को फिक्स करके वहाँ उसमें छोटे छोटे एलिफेंट्स जो हैं हैंग किए हुए हैं, और ये बहुत ही सुंदर डोर हैंगिंग्स हैं। तो यहाँ पे जब हम दिल्ली में इनको पता करते हैं तो यहाँ तो ये बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। तो जब भी मैं जयपुर जाती हूँ तो वहाँ से इस तरह के आइटम ज़रूर ले आती हूँ। ये एक और डोर हैंगिंग में लेकर के आई हूँ। ये एक वुडन का कलश इस पे बना हुआ है, और इस पे टेराकोटा के बने हुए बीड्स लगे हुए हैं। और ये वाला डोर हैंगिंग छोटे साइज़ का है, ये मैंने 50 रुपीज़ पेयर में लिया है। और इसके अलावा इस तरह की पैच वर्क वाली तोरण भी वहाँ पे बहुत मिलती हैं। ये आपको 100 रुपीज़ में वहाँ पे बड़े आराम से मिल जाएंगी। पैच वर्क में, एम्ब्रॉयड्रीड पैच वर्क में इस तरह की तोरण बहुत सुंदर लगती हैं, घर में लगी भी बहुत ट्रेडिशनल लगती हैं। और जब भी आप इस तरह के आइटम्स वहाँ से परचेज़ करें तो आप लोकल वेंडर्स, जो छोटे रोड साइड वेंडर्स होते हैं, उनसे परचेज़ करें, क्योंकि उनके पास आपको वैरायटी भी ज़्यादा मिलेगी इस तरह के आइटम्स की, और आपको वो बहुत ही कम प्राइसेस में दे भी देंगे। तो ये थी मेरी जयपुर के बापू बाज़ार से की गई दिवाली के लिए शॉपिंग का हॉल। और इनमें से सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन सा डेकोर पीस लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।